रहा हूँ ये निगम की जो व्यवस्था है ये आप देख पा रहे हैं ये सोफे ये चूहे से कतर दिए गए हैं। यह क्या एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं ये निगम के ये सोफे? उससे अच्छा तो एक कुर्सी ही रख देते तो ज़्यादा अच्छा छवि बन जाता ना। निगम में इस तरह के सोफे रखे गए, उससे बेहतर था निगम आयुक्त से मैं निवेदन करूँगा कि कुर्सियाँ ही रख दी जाती तो ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ती। क्या समझते हैं इसे? आपका कथन एकदम उचित है कि व्यवस्था होनी चाहिए। निगम का मेन ऑफिस है, मेन बिल्डिंग है। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के यह नगर पालिका निगम कोरबा है, इसे साकेत भवन के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं इसकी खूबसूरती, इसकी यहाँ की पूरी लॉन की व्यवस्था है जहाँ पर घास है और तमाम चीज़ें यहाँ रंग रोगन भी है। बेहतर तरीके से नगर पालिका निगम कोरबा को जो है यहाँ पर सजाया धजाया गया। आप देख पा रहे हैं इसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़िया यह बाहर से प्रतीत होता है, तो क्यों ना इसके अंदर से किस तरह का प्रतीत हो रहा है उसकी भी जानकारी ले ली जाए। चलिए हम अंदर की व्यवस्था देखते हैं। यह देखिए यहाँ पर इस तरह से अभी नया शायद फर्नीचर यहाँ पर व्यवस्थित की गई है। नए यहाँ पर प्रवेश द्वार लगाए गए हैं और यहाँ पे इस तरह से सुरक्षा गार्ड सुरक्षा कर्मी जो है वह अपनी तैनाती देते हैं। यह नगर पालिका निगम कोरबा के बाहर का नज़ारा है। चलिए भीतर की खूबसूरती को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए किस तरह से तमाम चीज़ें जो योजनाएं चलाई जा रही हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जो निगम जिसकी जो है सुविधा देता है, निगम से कनेक्टेड है, यह तमाम सुविधाएं जो है यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित कर दी गई हैं। इसके अलावा आप देखिए यह रिसेप्शनिस्ट कक्ष है, यहाँ पर देख पा रहे हैं स्पष्ट लिखा हुआ है रिसेप्शन। यहाँ पर अपनी कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी अमित धनेत। अमित जी, ये कौन सा कक्ष है? ये कंट्रोल रूम है। अच्छा, इसमें आप अपनी सेवाएं देते हैं? जी हाँ। यहाँ आप लोग को कुछ वर्दी वगैरह नहीं मिला है? जी मिला है। अच्छा, वर्दी वगैरह पहनिए ताकि पता चले कि आप ड्यूटी में हैं। ठीक है जी जी। अच्छा, यहाँ पर ये बस यही कुर्सी के नाम पर यही है बैठने की? बैठने के लिए बस, हाँ पब्लिक के लिए बस इतना ही है? जी हाँ। अच्छा, भीतर भी व्यवस्था है बैठने के लिए? जी अब साहब लोग का रूम बस होगा, मैं तो किसी के पास नहीं, हॉल तो नहीं है। एक बार देख लेते हैं कि जी, क्या जी। व्यवस्था है। जी, जी। धन्यवाद अमित जी आपका। देखिए इस तरह से यहाँ पर टाइल्स मार्बल तमाम चीज़ें लगाई गई हैं। अब ऑफिस के भीतर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं यहाँ इस तरह की यहाँ पर बैठक व्यवस्था रहती है। देखिए निगम में यहाँ पर सोफे हैं, यहाँ पर भाई साहब विराजमान हैं। अब यह देखिए यह क्या दिख रहा है, ये सोफे यहाँ पर तो जो है फटे हाल स्थिति में नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल गंदे भद्दे फटे हुए ये निकले हुए उधड़े हुए गद्दे आप देख पा रहे हैं। क्या ही व्यवस्था है यहाँ पर। तो अगर बैठक व्यवस्था इस तरह से फटे हाल है जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रख दिया गया है, यह ठीक कार्यालय के सामने है संपदा शाखा। अब आप देख रहे हैं संपदा शाखा आवासीय भूखंडों को इस तरह से यहाँ पर शाखाएं हैं। अगर इस तरह से सोफे यहाँ पर रख दिए गए हैं जो कि फटे हाल स्थिति में हैं, तो उससे बेहतर है कि वहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी जाएँ। उससे बेहतर थी कि वहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी जाती। अगर इस तरह से चीज़ें हैं, इस तरह से यहाँ पर सोफे लगाए गए हैं, तो आखिर किस तरह का एग्जाम्पल, किस तरह की छवि लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। कोरबा जिले का नगर पालिका निगम कोरबा है। बताइए छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला आर्थिक रूप से नंबर 1 पर है और उसका यह उदाहरण पेश किया जा रहा है जहाँ फटे हाल सोफे हैं, जहाँ बैठक की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है फटे हाल स्थिति में है। कहीं नगर पालिका निगम की स्थिति भी ऐसी ना हो जाए, तो हम निवेदन करेंगे क्षेत्र के नगर पालिका निगम आयुक्त महोदय से और साथ ही यहाँ के महापौर जी से कि वे इस तरह की चीज़ों की सुध लें जहाँ पर आगंतुक बैठते हैं और यहाँ से वे अपने कार्य को कराने के लिए आते हैं, उसके बाद अपने गंतव्य को पहुँचते हैं। और जब यहाँ पहुँचते हैं तो इस तरह की बैठक व्यवस्था फटे हाल सोफे कहीं ना कहीं एक गलत तस्वीर जो है वह अपने साथ लेकर जाते हैं नगर पालिका निगम की। तो कहीं ना कहीं यदि सोफे ख़राब हैं, जब तक उसको बनाए नहीं जाते हैं तब तक वहाँ पर कम से कम एटलीस्ट कुर्सियाँ ही लगा दी जाएं। कम से कम ये जो फटे हाल सोफे हैं, जो गलत तस्वीर जो सामने दिखाई पड़ रही है, जिससे निगम की गलत छवि सामने आ रही है, तो उससे तो जो है आप निजात पा ही सकेंगे। तो निवेदन करूंगा मैं क्षेत्र के यहाँ के महापौर और निगम आयुक्त महोदय से कि इन सोफों की जो है दुरुस्तीकरण करें, नवीनीकरण करें, इन्हें बदलें। यदि अगर इन्हें बदलने का आपके पास में आर्थिक खर्च नहीं आप उठा सकते हैं तो कम से कम कुर्सियाँ ही लगा दें। लेकिन तो इस तरह के सोफे कहीं ना कहीं गलत तस्वीर निगम की पेश करते हैं।
हाँ, ये निगम की जो व्यवस्था है, ये आप देख पा रहे हैं, ये सोफे ये चूहे से कतर दिए गए हैं। यह क्या एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं ये निगम के ये सोफे? उससे अच्छा तो एक कुर्सी ही रख देते तो ज़्यादा अच्छा छवि बन जाता ना निगम का। ये हाँ। क्या समझते हैं इस तरह, ये क्या छवि बन रही है निगम की? पुराना है और थोड़ा सा फटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला आर्थिक रूप से नंबर 1 में आता है। क्या यही है उसकी छवि? ये बहुत ही गलत चीज़ है, मतलब कोई भी आएगा तो गलत मैसेज जाएगा। दूसरे जिले या दूसरे राज्य से आते हैं तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला आर्थिक रूप से जो सक्षम है, नंबर 1 पर आता है, उसका ये छवि लेकर जाएगा, वो ये तस्वीर लेकर जाएगा। निगम में इस तरह के सोफे रखे गए, उससे बेहतर था निगम आयुक्त से मैं निवेदन करूंगा कि कुर्सियां ही रख दी जाती तो ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता। क्या समझते हैं इसे? आपका कथन एकदम उचित है कि व्यवस्था होनी चाहिए। निगम का मेन ऑफिस है, मेन बिल्डिंग है, और इस यही तरह से बाहर की खूबसूरती इतनी अच्छी प्रतीत हो रही है, भीतर आते ही इस तरह का जो है सोफा और इस तरह की बैठक व्यवस्था देखने पर क्या प्रतीत हो रहा है? ये लापरवाही है कि हाँ, व्यवस्था और ये सब नज़र आ रहा है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी, बस इतने सारे विभाग, इतने सारे कर्मी, इतने सारे पदाधिकारी, कर्मी, अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, सारे पार्षद भी का जमावड़ा, एल्डरमैन का जमावड़ा होता है, तो इन सोफों पर नज़र उनकी नहीं पड़ती है, लेकिन अब क्योंकि अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, अव्यवस्था है। व्यवस्थाएं हैं ना यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ें हम और भी अव्यवस्थाएं देख रहे हैं तमाम, कुछ कॉन्ट्रैक्टरों के लिए जो इनका पेमेंट रुक जाना, समय पर भुगतान ना होना, तो उसे क्या समझते हैं? हाँ, ये अभी बात आपकी सही है कि काम कराने के समय तो काम करा लिया जाता है, जी, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो कई प्रकार की जो है व्यवधान और वो सब रुकावट बताया जाता है कि ये यहाँ से परमिशन नहीं है, यहाँ से अप्रूवल नहीं है, इनका ऐसा होगा, तो क्या ठेकेदार फिर नुकसान खाता है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अब्दुल हलीम कुरैशी, कहाँ रहते हैं? रविशंकर नगर, निहारका घंटाघर। लगातार निगम में आना जाना होता होगा। हाँ, आते रहते हैं। ठीक है, तो निगम आयुक्त और महापौर से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से सीधे आप बताइए, सीधे तौर पर क्या निवेदन करना चाहेंगे कि सर क्या सुधार होना चाहिए? हाँ, जो ये व्यवस्था देखते हैं कार्यालय के जो प्रभारी हैं, जी, उनसे मेरा निवेदन है कि इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से रहे कि कोई बाहर से आए तो उसको लगे कि हाँ, कोरबा में ऊर्जा नगरी है, तो ऊर्जा नगरी के हिसाब से यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या बात, क्या कितने तक पढ़ाई लिखाई की है? मैं एजुकेटेड हूँ, बीकॉम। जी, धन्यवाद आपका। शिक्षित होने का यही बेनिफिट होता है कि सही गलत का अनुमान मिलता है, इसलिए हम लगातार कहते हैं कि चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, और प्रतिष्ठित और रिस्पेक्ट पाना है तो जानकार और जागरूक हो जाओ। हाँ, देश हमारा आज़ाद है, परसों देश की आज़ादी हम मनाएंगे हर्षोल्लास के साथ 74वां, और देश आज़ादी में अपने हक और सही चीज़ों की बात करना कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आशा करते हैं यहाँ के हमारे नगर पालिका निगम के आयुक्त महोदय और महापौर महोदय जी कृपया इस मामले को संज्ञान में लेंगे, अन्यथा न लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई करेंगे, और साथ ही कुछ कॉन्ट्रैक्टरों को की शिकायतें जो प्राप्त हो रही हैं उसे भी दूर करने की असीम कृपा करेंगे, ताकि समय पर और बेहतर कार्य आपको दिख जाएगा। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।